दीर्घ उतरिए, लघु उतरिए, आंसर तो याद करते हैं लेकिन उत्तर याद ही नहीं रहता है। शाम तक भैया कैसे याद रहेगा जब 1-2 घंटा बाद भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही हम बताएंगे कि आप जो है ना लॉन्ग आंसर को, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद कीजिएगा, लॉन्ग उत्तर को आप कैसे याद कीजिएगा। और हाँ, अगर आप याद करते हैं और भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो आप उसको एग्जाम तक कैसे याद करके रखिएगा, ये चीज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे हम कोई भी आंसर को लंबा समय तक याद कर सकते हैं। हम लोग कैसे 3-3, 4-4 पेज के, ठीक है, ग्रेजुएशन में याद करते हैं क्वेश्चन का आंसर, वो भी हम आपको टिप्स बताएंगे। उसी के लिए यहाँ पर हम आपको बढ़िया में बढ़िया एकदम खोज का टिप्स लाए हैं, जिससे एक छोटा छोटा बच्चा को भी समझ में आ जाएगा कि हम जो है ना कैसे कोई भी आंसर को याद कर सकते हैं। आंसर याद करने का ट्रिक क्या है, कोई भी आंसर को हमको नहीं आ रहा है तो हम उसको कैसे बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। इस वीडियो में कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा कि आज से आप पढ़ करके कैसे कोई भी क्वेश्चन को आंसर याद कीजिएगा, आंसर बना कर लिखने सीखिएगा, ठीक है। ये चीज हम आपको बताएंगे और उसके अलावा एक मजेदार और भी चीज बताएंगे, ठीक है। तो अंतिम तक देखिएगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए टुकड़ों में बांटकर याद करने की ट्रिक। अब मान लीजिए कोई भी हम आंसर याद कर रहे हैं, कोई भी आंसर, ठीक है, कोई भी आंसर हम याद कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। मान लीजिए यहां पर हम कोई आंसर लिखते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम में आए, ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इस तरीके से आपका है। तो अब अगर पूछा जाए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन कौन है, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए इसमें उत्तल है, ठीक है। अगर यही जब हम अवतल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है कि जो शुरू का लाइन होता है ना, ये नहीं कि वही इंपॉर्टेंट है, जिसका बात कर रहा है पूरा आंसर में, उस चीज को आप इंपॉर्टेंट मानिए। और उसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का आंसर है, तो उसको आप तोड़ कर याद कीजिए। मतलब फुल स्टॉप जहां होता है ना, एक एक लाइन आप समझ के और तोड़ के याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बड़े आंसर को आप 3 से 4 छोटे हिस्से में बांट दो, ठीक है। और सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन याद कीजिए, जैसे शुरू का जो लाइन होता है ना उसको याद करना है। फिर मेन पॉइंट, उसमें कौन कौन सा मेन पॉइंट है उसको आपको याद करना है। इसके अलावा एग्जाम्पल आपको याद करना है, जैसे उदाहरण वगैरह हो गया ना, उसको आपको याद करना है। और इसी तरीके से आपको जो है ना कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष आपको याद करना है, ठीक है। निष्कर्ष या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, निष्कर्ष या फिर आप कह सकते हैं क्या चीज, यहाँ पर कंक्लूजन का मतलब उपसंहार भी होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, तभी आपका कोई भी आंसर याद होगा। भाई अगर ये उपाय आपको अप्लाई करने पर नहीं याद हो रहा है तो इसके अलावा हम भी और भी उपाय आपको बताएंगे, उस उपाय को अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का उपाय आ जाएंगे। अगला हम लोग का ट्रिक क्या है भैया, तो है कीबोर्ड हाईलाइट ट्रिक। देखिए अगर बड़ा जो आंसर होता है ना, उसके अंतर्गत कीबोर्ड आता है, ठीक है। कीबोर्ड बोले तो मतलब उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूरे आंसर को आप मत रटिए, पूरे आंसर को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो हर लाइन का सिर्फ एक कीबोर्ड याद कर लीजिए। जैसे कीबोर्ड याद, पूरा आंसर को अपने आप रिकॉल हो जाएगा। कोई भी आप आंसर को पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप सिर्फ कीबोर्ड याद कीजिए, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक पूरा आंसर याद हो जाएगा। आप ये चीज अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। मतलब अगर कोई भी चीज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी इस पाठ में श्रम के विभाजन जाति के आधार पर करने की बात की है, ठीक है, कि किस तरीके से किसी जाति को हम श्रम के आधार पर बांट दिया जाता है कि अगर ये जाति है ना तो इसको एक काम करने का ही मौका है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आपको वहां पर क्या है, तो श्रम विभाजन पहला चीज हो गया इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरा हो गया वहां पर काम को बांटना, ठीक है, जाति के आधार पर श्रम और जाति, 2 पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर, 3 को पॉइंट से आप जो है ना कोई भी आंसर को याद कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड पॉइंट। कीबोर्ड हो गया हम लोग का श्रम, जाति और भीमराव अंबेडकर, ये 3 चीज से आप पूरा आंसर बना सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के ट्रिक लगाकर चेक कर लीजिए, 100% आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर पॉइंट आएंगे। अगला पॉइंट जानने से पहले आपको बता दें, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से लाइक पर क्लिक करके आप लोग लाइक कर लीजिएगा, जल्दी से लाइक कर लीजिए, ताकि आपके जैसे और भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं ना, उन सभी के पास यह वीडियो जा पाएगी। लाइक करके वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ आपको इतना कर लिए, जल्दी से कीजिए, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। पर आपको ध्यान देना है इस चीज पे, सीखा हुआ आंसर किसी को समझाइए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी आंसर याद करते हैं ना, कोई भी आंसर याद करते हैं, तो आपके जो दोस्त वगैरह होंगे ना उसको सुनाइए कि ए भाई सुन ना, एक आंसर क्या होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, हम सुनाते हैं। चाहे नमक आंदोलन कब हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, ये हम सुना रहे हैं, तुम सुनो ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको सुनाना है ताकि उसको भी क्या हो जाए, याद हो जाए,
क्या हो जाए, उसको भी याद हो जाए। बस इस तरीके से आपको सुनाना है, ठीक है बाबू। उसके बाद अगर आप इस तरीके से याद कराते हैं ना चैंपियन, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप भूलिएगा नहीं, किसी को समझाइएगा तो वहां पर आप मिस्टेक को नोटिस कीजिएगा कि ये चीज मिस्टेक होगा, तो आपका दोस्तवा क्या होगा, बता देगा, ठीक है। तो इस चीज को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग कहा जाएंगे, अगला क्या है पॉइंट भैया, आंसर मैपिंग ट्रिक, ठीक है। आंसर मैपिंग ट्रिक क्या होता है भैया, इस चीज को समझिएगा आप। आंसर को 10 से 15 सेकंड में एक छोटा माइंड मैप बनाओ। अब देखिए आपको उसका डिफिनीशन, मतलब इसका क्या होता है, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा होगा यहाँ पे, ठीक है, परिभाषा होगा। इसके अलावा इंपोर्टेंस, मतलब आपको वहां पर उसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या महत्व है, इस चीज को बताइए। इसके बाद स्टेप्स, उसका बढ़िया से स्टेप्स सजा करके आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपको जो है एग्जाम्पल, उदाहरण देना होगा, और अंत में कंक्लूजन देना होगा। अगर आप इस पॉइंट पर किसी भी क्वेश्चन को अगर उतार सकते हैं, कोई भी आंसर होना, उसको आप इतना भाग में बांट करके तब याद कीजिए, तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। फटाक से 5 पॉइंट लिखिए और उसके आधार पर उस आंसर को फटाफट बांट दीजिए, ठीक है, बांट दीजिए और उतना पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में इजिली हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ भैया आप जो है ना एक वीडियो लाइए जिसमें हम आप पूरा आंसर को बांट बांट कर बताइएगा, आंसर को बांट बांट के बताइएगा, तो हम आपको बांटने वाला बता देंगे। तो आप क्या कर दीजिएगा इस वीडियो में कमेंट, सभी स्टूडेंट को अगर चाहिए कि हम जिसमें आपको पूरा हम सामने आंसर लिया करके आपको बता करके बताए, तो उस तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो आप लिख दीजिएगा आंसर फॉर्मेट भैया, ठीक है, आंसर फॉर्मेट। इस वीडियो में सभी लोग का कमेंट होना चाहिए, ठीक है, सभी लोग का कमेंट होना चाहिए आंसर फॉर्मेट। तो हम आपको एकदम बेहतरीन तरीका से आंसर लिख करके समझा करके बता देंगे, ठीक है। तो आंसर फॉर्मेट सभी लोग कमेंट कीजिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। हो गया कमेंट, जल्दी से लिखिए आंसर फॉर्मेट, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आप लोग से छूटेगा नहीं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर फॉर्मेट अभी लिख दे रहे हैं आपको, बाद में सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो जा पाएंगे नहीं। तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा आंसर फॉर्मेट लिखने के बाद। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। पर आप करिएगा कि माइंड मैप दिमाग में एक तस्वीर बना देता है, और तस्वीर कभी भूलती नहीं है। देखिए जब माइंड मैप आप कभी देखे हैं कि मूवी वगैरह देखते हैं या सीरियल वगैरह देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या फिर आप जो है ना मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, या फिर आप क्या देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या रहता है ना, आपको एक दिमाग में एक चित्र चलते रहता है कि ये आदमी या बोला है, वो आदमी यही बोला है, ऐसे तरीके से एक माइंड मैप चलते रहता है ना। उसी तरीके से आंसर को भी आप समझिए कहानी की तरह एकदम समझिए, ठीक है, कि हम कहानी सुन रहे हैं, एकदम मस्त कहानी सुन रहे हैं, फिर आपको जो है ना समझ में आएगा, ठीक है। हम तो बस क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसा कर रहे हैं, एकदम सुबह उठते हैं, ठीक है, आधा घंटा रील्स देखते हैं, फिर रजाई में से निकलते हैं, फिर आधा घंटा रील्स देखते हैं, फिर फ्रेश होकर खाना खाते हैं, फिर आधा घंटा रील्स देखते हैं, फिर सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं, फिर आधा घंटा रील्स देखते हैं। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, दिन भर आधा से बेसी टाइम रील्स में बिता देते हैं, और रात के सोचते हैं कि आज तो पढ़वे नहीं किए, पक्का कल से उठ के पढ़ेंगे। फिर कल उठते हैं, आधा घंटा रील्स देखते हैं, खाना खाते हैं, आधा घंटा रील्स देखते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, कॉपी खोल के आधा घंटा रील्स देखते हैं, फिर रजाई के अंदर जाकर के पढ़ते हैं और सो जाते हैं। फिर उठते हैं, सोचते हैं कि पढ़ेंगे, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, फिर आधा घंटा रील्स देखते हैं। मतलब इसी में उसका पूरा समय खत्म हो जाता है। एक किसके किसके साथ हो रहा है, उसके साथ ये वीडियो भेज देना, वो भी देख के खुश होगा कि हमरे वाला बात हो रहा है ना। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आगे क्या है भैया, तो रिवीजन लूप, यानी ट्रिक होता है 5-5-10 रूल का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार पढ़कर छोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक बार क्वेश्चन का आंसर जो है ना पढ़ करके छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन करो। पहली बार आपको जो है ना पढ़ने के 5 मिनट बाद रिवीजन करना है, दूसरी बार 5 घंटे बाद, और तीसरी बार 10 घंटे बाद। मतलब एक आंसर को आप 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी आंसर बाबू, कोई भी आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लूप के साथ आप क्या कर लीजिएगा, याद किसे को कोई भी आंसर याद हो जाएगा चुटकी बजाते ही, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। यह रूल आपके आंसर दिमाग में जो है ना अस्थायी रूप से फिट कर देता है, एकदम नट बोल्ट कस के और फिट कर देगा कोई भी आंसर को। भाई निकलेगा ही नहीं, तो कैसे निकलेगा बता मेरे को, नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से फिक्स कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का भाई कहानी समाप्त होता है, और इतना रूल्स का अगर अपना लेते हैं बेहतरीन तरीका से, तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, एकदम बेहतर, सच बता रहे प्रीतम भैया, ठीक है। तो 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लीजिए, फटाक से कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, आंसर फॉर्मेट, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी इसका ये वाला पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा और भी है, ठीक है, फटाक से क्लिक करके यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम बता दें एग्जाम हैकर नोट्स, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और इसमें से आपको गेस क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। एग्जाम हैकर है ना, उसमें सारे गेस क्वेश्चन दिए गए हैं, और 2025 में सारा क्वेश्चन टकराया था, सारा
एको को मिस नहीं हुआ था, एक एक क्वेश्चन। अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, किसी भी रीजन से आपका पढ़ाई नहीं हुआ है और आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बस एग्जाम 2026 में गेस क्वेश्चन पढ़कर चल जाइए। एग्जाम हैकर से सारा क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे वहीं से, और आप बना करके चुटकी बजा करके आ जाइएगा। क्योंकि अभी आप मॉडल पेपर, गेस पेपर, ये सब के पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, आपका पढ़ाई बेहतर नहीं होगा। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है और इसमें जो है ना आपको कम मिलेगा, और इतना पढ़ करके आप जो है ना बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि सारा गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला दिया गया है। तो बस गेस अभी पढ़िए, गेस का समय है, और गेस आंसर क्वेश्चन पढ़कर ही बेहतर मार्क्स लाया जा सकता है। क्योंकि अब आपके एग्जाम के बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो आपके लिए बस एक ही लास्ट उपाय है, ठीक है। तो भैया लेंगे कैसे, तो आप इस नंबर पे लिखिएगा एग्जाम हैकर, ठीक है, एग्जाम हैकर लिखिएगा व्हाट्सएप पे। आपको 350 रुपया पेमेंट करना है, आपको 6 सब्जेक्ट के 350 रुपया में मिल जाएंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं 99 रुपया में, एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे लिखिएगा, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा और एग्जाम हैकर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस 350 रुपया में सारे सब्जेक्ट गेस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ, ठीक है। बस इतना पढ़ करके बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। बाकी अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कहीं से भी, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि भैया हमको ए नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, हम उस पर टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ जाइए शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जान सकेंगे। सुबह उठते हैं, आधा घंटा रील्स देखते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अभियान, बाय चैंपियन।